नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बरहज पीरी तिवारी, ये कागज है मंत्री जी ने उसको भी स्वीकार किया। उसके बाद से पुनः उत्तर प्रदेश आया, फिर नीचे आया, फिर ये नीचे से फाइल बनना शुरू हुई। 15 बार इसमें 20 बार क्वेरी लगी पटना से। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आलोक रंजन जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय सीएम थे अखिलेश यादव जी। हमने कहा कि सीएम साहब ये काम अभी नहीं हुआ। मुख्य सचिव को उन्होंने आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने लेटर लिखा भारत सरकार को। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने पटना को लेटर लिखा। जितने साथी हमसे जुड़े हैं, आप नौजवान हो, आप बरहज के बेटे हो, साथियों, ये आप लोगों की ताकत से काम आज हुआ है। फिर सरकार चली गई, कलेक्टर को दिए, कमिश्नर साहब को दिए ज्ञापन, और बीजेपी सरकार के मुख्य सचिव राजीव कुमार जी से भी हम मिलने का काम किए, ये काम हो जाए। हजारों एकड़ खेतों की बात थी। आंख से आंसू आ जाता था कि कूरे परसिया गांव, जहां हजारों लोग शहीदों का गांव है, वो लोग जिनकी खुशियां तबाह हो गई, वह लोग जो अपना घर का शादी किए, विवाह किए, मोनी जियनी किए, उन लोगों के घर उजड़ गए। हम अपने में एक बार घर गए थे। जनेश्वर जी कहते कि कभी भी जाओ तो उनके बीच जरूर जाना जिनके बीच कोई न जाता हो। हम अपने गांव के पंचायत हाल में गए। 15 परिवार एक ही पंचायत के घर में था। मुझे पीड़ा हुई। हमने कहा कि इसको हम लोग जिएंगे, और हम लोगों ने जिया बरहज के लोग। मुझे इस बात का नाज है। लोग कहते थे, उड़ाते थे, ये कभी नहीं बनने वाला। हमसे एक बार अजय सिंह जी कहे कि तिवारी जी, लगता है इसमें हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी और उच्च न्यायालय से ही आदेश कराना पड़ेगा। ये सरकारों के अधिकारी पेचीदा फंसा दे रहे हैं। पुनः हम अपने बरहज विधानसभा के पारसनाथ यादव जी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, बरहज विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष भाई संतोष यादव जी, भाई संजय पासवान जी, भाई चारों छात्र संघ अध्यक्ष, लखनऊ देवरिया जेल के जेल विजिटर मंजीत यादव जी, लक्ष्मीकांत कश्यप जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय मौर्य जी, 56 लोगों के साथ मैं राजभवन गया। और राजभवन में एक एक लोग, प्रधान संघ के उपाध्यक्ष, बरहज विधानसभा के युवा नेता राजेश यादव जी, लक्ष्मीपुर के प्रधान, राम निवास जी जो प्रधान हैं यहाँ के परसिया चौबे के, ये सारे लोग मेरे साथ राजभवन में गए। बरहज विधानसभा की एक ऐसा ऐतिहासिक पल था। किसी भी विपक्ष के नेता ने, किसी भी दल के नेता ने समाजवादी पार्टी या किसी भी दल में अपने दल के नेताओं के साथ गवर्नर हाउस में दस्तखत नहीं की। ये मामला गंभीर था। राम नाईक जी गवर्नर थे, मैं उनसे मिला, हमने उनके दर्द को अवगत कराया। हमने कहा, माननीय गवर्नर साहब, जब हमारे नेता अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान थे तो आप पूरा इंटरफियर करते थे। आप गवर्नर हैं, पेट्रोलियम मंत्री रहे हैं, आप योगी जी को फोन करिए। महामहिम राज्यपाल जी ने योगी जी के अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी को और महाराज जी को फोन किया, पत्र भी लिखे 4-4, और उन्होंने कहा ये काम होगा। पुनः पटना गया, फिर हम राजभवन गए, फिर राजभवन से पटना को चिट्ठी लिखी, और उसके बाद से परत दर परत, टेबल टू टेबल बहुत सारे साथियों का दुआएं थी। सबसे पहले मैं बरहज की महान जनता को धन्यवाद दूंगा। इस आंदोलन में, इस काम के पूरा होने में पत्रकारों की कलम को भी मैं सलाम करूंगा। विवेका जी, संजय भाई, संदीप जी, इनकी कलम की ताकत भी हम लोगों के साथ थी। और एक समाज सेवी अजय भाई का लगातार मार्गदर्शन रहा। बकिया किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बहुत खेद होता था साथियों, बहुत खेद होता था कि जिस जिले से गवर्नर हो, जिस जिले की सारी पार्टी की सारी सीटें सत्ता के केंद्र में हो, सत्ता में हो, उस पार्टी के ये लोग कितने अपाहिज हो गए हैं, क्यों गूंगे बहरे हो गए हैं कि यह काम जनहित का था,
समाजवादियों की सोच थी ये काम, कपरवार से कटेलुआ ठोकर का निर्माण, लेकिन ये काम ये लोग पूरा नहीं कर पाते। तड़प होती थी, मन में तड़प होती थी। ये सांसद और विधायकों की आवाज गूंगी क्यों हो जाती है? लोकतंत्र में जनता ताकत देती है आपको आवाज उठाने के लिए, गूंगा और बहरा बनने के लिए नहीं। बरहज के लोगों, देखो, ये तुम्हारा अपना बेटा था जिसे तुमने चुनाव हरा दिया। आपने वोट देना चाहा अपने बेटे को, ये हमें मालूम है, जिताना भी चाहा, लेकिन बहकाने वाले लोग बहका ले। याद करो वो दौर कि ये तबाहियों का मंजर था, नदी उफान पे थी और पूरा परसिया के एक एक घर कट रहे थे। लोग खाने के लिए, पीने के लिए, अपने जिंदगी को बचाने के लिए नहीं प्रयास थे। सोचते थे कि घर टूटेगा तो मेरी खुशियां नदी में विलीन हो जाएंगी। मैं वो खुशियां तो नहीं लौटा सका, लेकिन मैं कोशिशों से, प्रयासों से, मेहनत से, आंदोलन से, धरने से, मैं आज इस जनहित के मुद्दे को, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस काम को किया। ये जनहित का काम था। हमको खुशी हुई कि जब भाजपा की सरकार बनी, हम लोगों की नहीं बनी। मुझे लगा कि मुख्यमंत्री हमारे मंडल के हैं, यह काम तो 6 महीने में हो जाएगा। लेकिन जनहित का मुद्दा मुख्यमंत्री जी को बताने में हमको लग गया 3.5 साल। 3.5 साल, वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व मंत्री, केंद्र का गवर्नर था। उस गवर्नर महोदय के 3 प्रयासों के बाद 3.5 साल लग गया। मैं बधाई दूंगा बरहज के एक एक नौजवान को, बुजुर्ग को, जितने लोग हमको सोशल मीडिया पे इस समय देख रहे हैं, हरकेश यादव से लेकर पारसनाथ यादव जी से लेकर दीपक समाजवादी से लेकर जितने लोग हमें देख रहे हैं, हमारी बात को आपसे उम्मीद है, निवेदन करूंगा पहुंचाइएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कुछ लोग लिखते हैं कि फलाने सांसद जी कराए, फलाने जी कराए, फलाने जी धरना दे दिए। अरे झूठे मक्कार लोगों, एक काम आपने बरहज में मिसाली नहीं किया है। एक काम नहीं किया। मैं हुकूमत के अधिकारियों को, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि आपने बरहज की तड़प को समझा, आपने बरहज की तड़प को महसूस किया। और हम अपने नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपकी जो सोच थी, बजट तो उस समय नहीं हो पाया, सारी औपचारिकता हो गई थी। इस सरकार ने आंदोलन से, धरने से और महामहिम राज्यपाल के खतों से बजट जारी करने का काम किया। ये जनहित का मुद्दा था। जनहित का मुद्दा भी साथियों बताने में हमें 3.5 साल लग गया। देर आए दुरुस्त आए। सरकार के अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, आर के तिवारी जी को, मंत्री जी को, सरकार के मुखिया को मेरी तरफ से धन्यवाद। लेकिन 3.5 साल लेट लगा। ये आपसे सवाल है, आप इस मंडल के मुख्यमंत्री थे, आपको साल भर में कर देना था इस काम को, आपने लेट किया। मैं एक चीज और भी कहूंगा कि कुछ लोग इस पर भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग फर्जी कामों में लग गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हुआ, वो हुआ। मैं एक ही लाइन कहूंगा, वैसे तो समाजवादी कवि थे, लेकिन वैसे तो पूरा देश उन्हें मोहब्बत करता था। गोपाल दास नीरज जी की ये पंक्तियां, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करते हैं। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, ठोकर निर्माण का फर्जी क्रेडिट लेने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से बचपन नहीं मरा करते हैं। मैं दीपक समाजवादी, संतोष यादव जी, पारस जी, हरकेश जी, जितने लोग, मंटू तिवारी जी, विजय चौहान जी, आदित्य जी, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, मैं सबको देख रहा हूं। मैं एक एक लोगों को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि ये काम में हम लोगों की जीत हुई है, आंदोलन की जीत हुई है, घाघरा का परिवार आंदोलन की जीत हुई है। मुबारक तुम्हें, बधाई तुम्हें। लेकिन साथियों, एक चर्चा हमें आपसे और करनी है, कोरोना की।
बहुत गर्व होता था कि जब देवरिया में कोई कोरोना का मरीज नहीं था, मैं सुकून से रहता था। मैं बाहर से आपके भाइयों को, अपने कपरवार के लोग संपर्क किए, मनियापार के लोग संपर्क किए, हमसे संपर्क किए बड़िया के लोग, लक्ष्मीपुर नई बस्ती के लोग, गरेण के लोग, इसरौली के लोग हमसे संपर्क किए, मझवलिया के लोग हमसे संपर्क किए, बरहज विधानसभा के तेलिया के लोग, तेलिया शुक्ल के लोग, बहुत सारे लोग संपर्क किए, मैल के लोग, बक्ची गांव के। मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव से हमारी बात हुई, मुख्यमंत्री जी से बात हुई। उन्होंने रत्नागिरी में जो महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए लोग थे, पुणे में फंसे हुए लोग थे, मुंबई सेंट्रल में फंसे हुए जितने लोगों का एप्लीकेशन दरखास्त मेरे पास आया था, लगभग 1236 लोगों को भरपूर कच्चा अनाज देने का काम सरकार ने किया महाराष्ट्र में। मेरे व्यक्तिगत मित्रों ने भी लगभग 200 से 250 लोगों को रत्नागिरी नासिक में जो फंसे थे उनकी मदद करने का काम किया। 50 लोगों को गोवा में मेरे साथियों ने खाना खिलाने का काम किया। अहमदाबाद, सूरत, दहेज, भरूच में मैंने बहुत लोगों की मदद कराया। लगभग 700 से 800 लोगों को सूरत, अहमदाबाद, भरूच, गुना में मदद कराने का काम किया। कच्छ में 15-20 लोगों का परसों मैं मदद कराया। अहमदाबाद में इम्तियाज़ भाई जो पतरदेवा के थे, उन्होंने हमसे निवेदन किया था कि उनको बुलवा लीजिए, खाना दिलवा दीजिए। मैंने खाना भी दिलवाया और उनको बुलाने का काम भी किया। अब देवरिया पहुंच गए होंगे 50 लोग, अभी भी 100 लोग बाकी हैं। मैंने तमिलनाडु में मदद कराया, मैंने राजस्थान में भी मदद कराया। लुधियाना में लगभग 40 से 50 लोग परेशान थे। वो लोग कहे कि हमें कोई नहीं मिल रहा है। हमने ट्विटर पे निवेदन किया, वहाँ के अधिकारियों से मैंने निवेदन किया। हम अपने बड़े भाई कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अखिलेश सिंह जी से भी हमने कहा कि आपके इलाके के रुद्रपुर के और बरहज के बॉर्डर के बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे मैंने निवेदन किया। अखिलेश जी मदद किए और बहुत सारे लोग आए। मैं कोरोना में बरहज में बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स, समाजवादी पार्टी के साथी, रेड क्रॉस सोसाइटी के भी साथी, बहुत सोशल समाज सेवी, हम अपने साथियों में वीरेंद्र गुप्ता जी पूर्व चेयरमैन, गोपाल निषाद जी, राजन गुप्ता जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, रजनीश शुक्ला प्रधान जी, मंटू मिश्रा जी, भोला चौबे जी, विजय चौहान जी, रविंदर जी, दद्दू यादव जी, अमरिंदर यादव जी, मनीष जी, राजेश भाई से लेकर दिनेश चौबे से लेकर हरिओम मिश्रा जी, हरकेश तिवारी जी, हरकेश यादव जी, विजय वर्मा जी, रमाकांत मदेसिया जी जो भलवनी में लगातार मदद में लगे हैं। मैं इन सारे और भी बहुत लोग, इन कोरोना के वॉरियर्स को जो लगातार साबुन भी बांटे हैं, कोई न कोई कोरोना से लड़ने में, जंग में इन लोगों ने बांटा है। मैं इन लोगों को आज बधाई दूंगा। खासकर कोरोना का संकट बढ़ गया है। मैं डिप्टी कलेक्टर साहब से भी कहूंगा, एक चीज छूट गया, गोवा में जो लोग फंसे थे, बरहज विधानसभा में बरहज तहसील के एसडीएम ने मेरे आग्रह पर वहां के डिप्टी कलेक्टर को फोन किया था। तब उनको पता चला कि पहले से ही वो लोग ट्रेन में बैठा दिए गए हैं। इन्होंने फ़ोन किया, मैं इनको भी आज बधाई देता हूँ एसडीएम साहब को। मैं बरहज के एक एक लोगों से कहना चाहता हूँ कि यह आंदोलन जो कोरोना का है, इसको भी आप लोगों को जीतना है। ये बहुत ख़राब बात है। बरहज तहसील के बगल में डेडिहा गाँव में, चाहे बरहज में, टेकुआ में बहुत सारे लोग मिल गए हैं। आप लोग सेफ रहिए, अपने घर पे रहिए और किसी की मदद करनी हो तो बच के करिए। साथियों, मैं लगातार 55-60 दिन से हम और हवियोजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे भाई ब्रजेश यादव जी लखनऊ की सड़कों पर, राजू यादव जी कन्नौज के, गिरी जी, हम लोग जाके लखनऊ की सड़कों पर जो गोपालगंज का है, कुशीनगर का है, देवरिया का है, मैं एक एक लोगों पर को मदद करने का काम करता हूं। मैं बधाई दूंगा डिम्पल यादव जी को, जो हमारे नेता की धर्मपत्नी है, सांसद डिम्पल यादव जी अपने पूरे परिवार के साथ लगातार बांटने का काम लखनऊ में कर रही हैं। हम लोग रोज कम से कम 30 से 35 बसों के लोगों को खाना पीना उपलब्ध कराने का काम करते हैं, पानी देने का काम करते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, देवरिया में कोई भी परेशानी हो, बरहज में कोई कोरोना से संबंधित परेशानी हो, हमें जरूर अवगत कराइएगा। मैं आपके साथ दिन रात खड़ा रहूंगा। मैं आज जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप सबसे निवेदन है, यह जीत
समाजवादी सोच की है, यह जीत समाजवादी आंदोलन की है, यह जीत बरहज विधानसभा समाजवादी लोगों की है, यह जीत बरहज के आम नौजवान की है। ये बरहज के उन लोगों की जीत है जो चाहे जिस दल में हो लेकिन जनहित के मुद्दे पर वह एक साथ रहते हैं, ये उनकी जीत है। मैं यही निवेदन करूंगा, मेरे इस आवाज को आप हर जगह फैला जरूर दीजिएगा, सबको बता जरूर दीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के सिपासलारों का, इन ओहदेदारों का, अपने आप को शासन और प्रशासन कहने वाले लोगों का एक पाई रत्ते का भी योगदान नहीं है, एक पाई का भी योगदान नहीं है। मंजिल पे जो न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे जो न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। मैं यही कहूंगा पुनः अपने साथियों से, समाजवादी साथियों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने गांव के लोगों से एक चीज और कहूंगा। नौका टोला में हमारे रामानंद यादव जी जो हमारे ही गांव के निवासी हैं, 22 लोगों के साथ बरेली में एक्सीडेंट हो गया था। मैंने डॉक्टरों से बात भी किया, उस अस्पताल के उन लोगों से भी लगातार संपर्क में हूँ। डॉक्टरों ने कहा कि तिवारी जी मैं इलाज करा रहा हूँ, मुझे कष्ट है इस बात का। इसमें उन मजदूरों का, जो तमाम मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं, सरकार चलाने वालों, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है। तमाम लोगों ने अपने सुहाग को खो दिया, तमाम लोग विधवा हो गए, तमाम लोग अपने पिता को खो दिए, अपने बच्चों को खो दिए, भूख के मारे तड़प रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारों, एक जगह भी निवाला तुमने नहीं दिया। सत्ता, मैं एक ही चीज कहूंगा अंत में कि जिस तरह से तूने खाली कराया मजदूरों को उनके आवासों से, जिस तरह से तूने खाली कराया मजदूरों को उनके आवासों से, उस तरह से ही खाली होंगे तेरे मंत्री तेरे आवासों से। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना भी जीतेगा और यह देन बरहज की आम जनता की है, चाहे वो जिस दल के लोग हों, जिस लोगों ने इस आंदोलन को जिया है, कपरवार से कटैलवा, बरहज के एक एक लोग आप जानते होंगे। मैंने कई बार जितने अपना भाषण दिया, चुनाव दिया, लड़ा, सब में, और 5 साल 10 साल एक एक पल ये लगा है। एक दिन में नहीं हुआ, 1 घंटे में नहीं हुआ, 2-4 महीने में नहीं हुआ, ये 10 बरस लगा है। 10 बरस में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मैं पुनः विधानसभा के अध्यक्ष संतोष यादव जी को मैं बधाई दूंगा कि आपके शानदार नेतृत्व में जब भी बरहज में धरना हुआ, आप पारसनाथ यादव जी और राजेश यादव जी को मैं धन्यवाद दूंगा, विजय वर्मा को, विजय चौहान को, कि आप लोगों के शानदार आत्मबल के नाते जब भी बरहज में धरना हुआ, जब भी परेशानी हुई, तो आप लोगों ताकत के साथ लोगों को लेके आए। मैं इसके लिए आपको, एक एक प्रधान साथियों को, प्रमुख साथियों को मैं बधाई दूंगा। मैं बधाई दूंगा कि देवसिया में जो ठोकर का निर्माण है वो भी अप्रूवल की कगार पे है। ये सारी योजनाएं हम लोगों की थी। मैं जल्दी से जल्द सरकार से कहूंगा कि ईमानदारी से काम कराएं, भ्रष्टाचार रहित काम कराएं। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता सुधीर की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।